डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन की उत्तर और दक्षिण भारत की विजय और राजपूतों की पराजय के कारण। अलाउद्दीन के द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत की विजय की गई। उस विजय में राजपूतों की पराजय के कारण निम्न प्रकार थे। हम सबसे पहले देखें कि राजपूतों ने युद्ध करने का जो तरीका था वो परंपरागत रूप से युद्ध नीति अपनाई। किलों में रहकर अस्त्र शस्त्र पुराने थे, जिनके अंतर्गत हम देखें जलती मसालें, खौलते तेल, पत्थर फेंकना, तलवार, भाले और आदि का वो प्रयोग करते थे। किलों में वो अपने आप को कैद करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। और जब किलों में खाद्य सामग्री कम हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, या उन खाद्य सामग्री को कोई अपवित्र कर देता था, तो वो किले का फाटक खोल के युद्ध के लिए बाहर आ जाते थे। तो युद्ध राजपूतों की पराजय का प्रमुख कारणों में हम देखें कि उनकी जो युद्ध नीति थी वो पुराने तरीके थी और उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया था। दूसरा, इसके विपरीत मुस्लिम आक्रमणकारी जो हैं वो बारूद की सुरंगों से किले की दीवारों को उड़ा देते थे और या छल कपट का सहारा लेते थे, जिससे कि वो विजय कर लेते थे। दूसरा प्रमुख कारण राजपूतों की पराजय का है वो है राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था का संगठित नहीं होना, या गुप्तचर व्यवस्था के प्रति उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। राजपूत राज्यों के ऊपर जब आक्रमण होता था तब उन्हें पता चलता था कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, तो उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इस कारण से उन्हें तैयारी का समय ही नहीं मिलता था और जब किले का घेरा हो जाता था तब ऐसी स्थिति में कम समय में उनकी जो सेना थी जो किले में अधिकतर नहीं आ पाती थी, उसी के साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। तीसरा जो प्रमुख कारण हम देखें कि स्थायी सेना का अभाव। राजपूतों में कभी भी शासकों की या राजाओं की कोई स्थायी सेना नहीं थी। राजाओं को जब भी जरूरत पड़ती थी किसी प्रदेश पर, या तो उन्हें आक्रमण करना हो या उनके ऊपर कोई आक्रमण हुआ हो, अपनी सुरक्षा के लिए वे सामंतों की सेना के ऊपर निर्भर रहते थे। तो सामंतों की सेना कई बार किलों में नहीं पहुंच पाती थी या युद्ध मैदान बाहर भी ये संघर्ष हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सामंतों की सेना समय पर नहीं आ पाती थी, तो राजाओं को कम सेना के साथ ही संघर्ष करना पड़ता था। तो ये भी स्थायी सेना का ना होना उनके लिए हम देखें एक पराजय का कारण बना। इसके अतिरिक्त राजपूतों की जो सामाजिक व्यवस्था है या हिंदू समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें राजपूत या क्षत्रिय वर्ग के लोग ही सेना में जा सकते थे। इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत योग्य और कुशल होने के उपरांत भी अन्य वर्ग के लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। तो दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था ने भी राजपूतों की पराजय में हम देखें सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख कारण है कि जब भी किसी राजपूत राजा पर आक्रमण होता था तो ऐसी स्थिति में उसके पड़ोसी राजपूत राजा उसको सहयोग नहीं करते थे, तो उनको कहीं से भी कोई सहायता नहीं होती थी, बल्कि वो विरोधियों को सहायता करना ज़्यादा पसंद करते थे अपने राजपूत भाइयों की सहायता के स्थान पर। तो इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन की खुद एक शक्तिशाली सेना थी, अलाउद्दीन खुद शक्तिशाली शासक था और इसके अतिरिक्त उसके सेनापति जो थे वो अधिक योग्य थे और उन्होंने उन सेनापतियों के आधार पर ही हम देखें उन्होंने कई युद्धों को उसने जीता। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अपने सैनिक व्यवस्था में भी सुधार किया और उस व्यवस्था के अंतर्गत उसने केंद्र में एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। तो ये सेना जब भी ज़रूरत होती थी तो अलाउद्दीन उस सेना को वहाँ पर भेज देता था और वो युद्ध में विजय ही मिल जाती थी। चाहे सिवाना का युद्ध हो, चाहे हम देखें चित्तौड़ का युद्ध हो, जालौर का युद्ध हो, इसमें अलाउद्दीन के द्वारा समय पर रिजर्व सेना भेजने से युद्ध के नतीजे अलग हो गए। अब अलाउद्दीन ने जो उत्तर और दक्षिण भारत की विजय की, उन विजयों में एक प्रमुख हम देखें कि उस विजय की समीक्षा में एक कारण ये भी है
कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के अंतर्गत एक नीति अपनाई कि इन राज्यों को विजय करने के बाद उनको साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अतः ये नीति उसकी सफल नीति रही विजय नीति के अंतर्गत। जो दक्षिण के दूर के राज्य थे उन पर संभव नहीं था कि इतने दिल्ली से रहकर उन पर नियंत्रण स्थापित किया है। तो ये नीति भी उसकी सफल रही। धन्यवाद।